बात बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि जो ये कन्यादान हमारी कविता है ये ऋतुराज द्वारा लिखित है। इसमें एक माँ अपनी बेटी के कन्यादान के बारे में जो भी पंक्तियाँ हैं इसमें, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी। कवि कहते कि माँ ने अपना जीवन जीते हुए जिन दुखों को भोगा था, सहा था, वह अपनी लड़की का विवाह करते हुए कन्यादान के समय उसे अब समझना और जानकारी देना बहुत क्या था, आवश्यक था। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, कहते कि और उसकी बेटी ही उसकी अंतिम पूंजी थी। लड़की अभी सियानी नहीं थी, कहते कि अभी लड़की सियानी नहीं हुई थी, क्योंकि जीवन के सारे सुख दुख वह अपनी बेटी के साथ ही बांटती थी। और लेकिन चाहे बेटी का विवाह कर दिया, लेकिन वो अभी बेटी बहुत समझदार नहीं थी, क्योंकि उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। अभी इतनी भोली सरल थी, कहते कि वो बहुत भोली और सरल थी कि उसे सुखों का आभास तो होता था, कहते कि उसे सुख का तो एहसास होता था, लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। लेकिन उसको दुख बांटना नहीं आता था, मतलब कि दुखों की उपस्थिति उसे समझ नहीं आती थी। लेकिन पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कहते हैं कि उसे ऐसा लगता था कि वह धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को ही पढ़ना जानती थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कहते हैं कि सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ना जानती थी, उनके अर्थ को नहीं समझ में आता था। उसके कहने का अर्थ ये कि उसे दुनियादारी की ऊंच नीच को वो नहीं समझ पाती थी, उसमें चालाकी नहीं आई थी, वह दुनिया के भेदभावों को समझकर स्वयं निर्णय नहीं कर पाती थी। की पंक्तियां, माँ ने कहा पानी में झांक कर। अब जो आगे की पंक्तियां हैं उसमें उसकी माँ उससे क्या कहना चाहती है कि माँ ने अपनी लड़की को कन्यादान करते समय समझाया कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, कहते कि सिर्फ अपने चेहरे की सुंदरता को ही मत निहारते रहना, मत देखते रहना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं। अब उसने ये बातें कही कि केवल अपनी सुंदरता की ओर ध्यान मत देना, बल्कि परछाई में दिखने वाले पानी की गहराई के बारे में जानना आवश्यक है। मतलब कि वो उसको बता रही है कि तेरे को बहुत सोच समझ के चलना है। कहते हैं कि उसने कहा कि वह डूबकर मृत्यु का कारण भी बन सकता है, उससे सावधान रहना है। लेकिन केवल आग केवल रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलकर मरने के लिए नहीं होती, इसलिए उसका शिकार न बना। वो अपनी बेटी को इस बातें समझा रही है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। कहते हैं कि अब वो कहने लगी कि वह जलने और जलकर मरने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं होती, इसलिए उसका शिकार न बनना। नारी जीवन को भ्रम में डालने वाले तरह तरह के वस्त्र और गहने हैं। ये शाब्दिक अर्थ है कि जो स्त्री को जीवन में बांध देने के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। माँ ने अपनी लड़की को समझाते हुए कहा कि लड़की बने रहना पर भी कभी कभी लड़की की तरह दिखाई न देना। कहता कि लड़की जैसी दिखाई मत देना। क्यों? कहते कि माँ ने अपनी लड़की को समझाते हुए कहा कि तेरे को सजग और सचेत सदा बने रहना है। समाज में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं और उन परिवर्तनों को तेरे को भली भांति समझना है। यह संसार क्या है? माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखना मत। कहते कि तुम लड़की हो, माँ ने ये बातें कही, लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना, क्योंकि यह संसार बड़ा ही निर्दयी है, इसीलिए इसे भली भांति समझना होगा। और कवि ने फिर अपने आधुनिक रूप में के प्रति नारी को सचेत किया है कि वे उसे समाज के व्यवहार के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए, भावों में गंभीरता होनी चाहिए। वस्त्र और आभूषण नारी जीवन के शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। माँ ने अपनी लड़की को फिर समझाया कि उसे लड़की की तरह होना तो चाहिए, पर उसके व्यवहार में कभी भी कमजोरी नहीं आनी चाहिए, उसे लड़की की तरह दिखाई नहीं देना है। लड़की की माँ है जो वो लड़की से उम्मीद रखती है कि विवाह के बाद वो घर गृहस्थी के सारे काम तो करेगी, पर शोषण का शिकार न बने। ऐसी बातों का उन्होंने कहा है कि और किसी भी अवस्था में वो अपनी स्वतंत्रता ना खो दे। इन बातों का उन्होंने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि ससुराल वालों से झूठी प्रशंसा को पाकर बेटी शोषण का शिकार न बन जाए, अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर झूठ का शिकार न बन जाए, आदि बातों का उन्होंने इसमें वर्णन किया है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी पोएम थी कन्यादान। तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।